कोई बता नहीं सकता कि मरने के बाद होता क्या है। मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। जब आदमी मरता है, नचिकेता ने यमराज से यही प्रश्न किया है। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया, यज्ञ में सबको दान दक्षिणा दी। तो नचिकेता छोटा सा बालक था, अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे भी किसी को दो, बताओ आपने मुझे किसे दिया? आपने सबका दान किया, मेरा भी तो दान करो, बताओ मुझे किसे दिया? तो बार बार नचिकेता कहे, अरे बेटा क्या कह रहे हो, कोई बेटा को भी बाप देता है क्या ना? जब बार बार नचिकेता ने कहा तो पिता को गुस्सा आ गई, कहा जा मैंने तुझे यमराज को दिया। तो नचिकेता यमराज के पास चला गया और यमराज ने देखा हिसाब किताब, बोले बेटा अभी तो तेरी मृत्यु का समय है नहीं और तू यमदूत यमलोक में आकर द्वार पर बैठा है। यमदूतों ने यमराज को बुलाया, महाराज ये बालक आया है मृत्यु लोक से, बड़ा तेजस्वी है, पराक्रमी है, कहता है मेरे पिता ने यमराज को दिया। तो नचिकेता ने कहा यमराज जी को बुलाओ। यमराज जी आए, यमराज जी के चरणों में गिर के नचिकेता ने कहा, महाराज मेरे पिता ने मेरा दान आपको कर दिया, मुझे स्वीकार कर लो। यमराज जी ने हिसाब देखा, बेटा भी तेरी मौत नहीं आई, अभी तू मृत्यु लोक जा, जब आएगी तो हम खुद लेने आएंगे, तू अपने से आ गया, इतना शक्तिशाली है तू, अपने से यमदूत के पास यमराज के पास आ गया, चला जा यहाँ से। नचिकेता बोले मैं नहीं जाऊंगा। यमराज जी बोले अच्छा एक काम कर, जो तू मांगेगा मैं दूंगा, पर यहाँ से चला जा, क्योंकि यहाँ मुर्दों मरे हुए की एंट्री है, जिंदा की एंट्री नहीं। शरीर त्याग चुके हैं, यहाँ सूक्ष्म शरीर की एंट्री है, स्थूल शरीर की एंट्री। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर ये होता है जो आपके सामने बैठा है बोल रहा है, एक शरीर वो होता है जो सपना देखता है, हमारे सो जाने पर हम हरिद्वार और काशी और वृंदावन घूमते हैं, वो शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। यमदूत उसी शरीर को पकड़ कर ले शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो नचिकेता ने कहा कि मुझे वरदान दोगे? हाँ हाँ बेटा जो मांगेगा सो ले ले, पर यहां से चला जा। तब नचिकेता ने यमराज जी से कहा महाराज मुझे ये बताओ कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये पूरी कहानी मुझे समझाओ। ये बात यमराज जी ने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार नचिकेता को यह प्रसंग सुनाया है। हमारी उपनिषदों में यह व्याख्याएं भरी पड़ी हैं। तब नचिकेता से यमराज ने कहा सुनो, जब आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं, हमारे यमदूत जाते हैं, यमदूत जाते हैं और उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है, उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं और वह जीवात्मा को, छोटी सी जीवात्मा जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, उसी को पकड़ करके ये शरीर रह जाता है, यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वह पकड़ में आ जाता है ना, वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है, और पापी होता है तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं, और भोजन नहीं दिया यमदूत दो कोड़े जमाते हैं, चल भूख लगी है, भूख लगी है, आज जीव चिल्लाता है बड़ी भूख लगी, यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को पराठे खवाया, तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा, चल। अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कच्छा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था, चल। ये जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कच्छा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था, एक कोड़ा मारा, चल यहां से। और चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते हैं, खड़ा करते हैं। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिठालते हैं, और सामने वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं।
और वहां पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है वहां। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं, यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है, बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया, अब क्या करना है? बोले पाप ज्यादा है, हाँ तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं, रौरव महारौरव अंध्र तामिश्र कुंभी पाक काल सूत्र असिपत्र वन सूकर मुख अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तो ने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ये व्यवस्थाएं हैं। वहां बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। के बाद यमराज जी कहते हैं जाओ अब 84 का चक्कर लगाओ। ये 84 लाख योनियां जो हैं ये क्या है? ये तुम्हारे कर्म दंड ही तो हैं। जो तुमने गलत किया है उसी के कारण तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा। ये जो कुत्ता तुम्हारी गली में घूम रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे गली के कल तक मालिक हुआ करते थे। जो पड़ोसी मर गया तुम्हारी गली वाला, वो मर के उसी गली का कुत्ता बन के आ गया। क्यों आया? क्योंकि कर्मदंड तो भोगने हैं। कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर हाथी बनो, फिर सुअर बनो, फिर मगर बनो, फिर मछली बनो, फिर पेड़ बन के खड़े रहो, फिर ये बनो वो बनो। तमाम 84 लाख योनियों को काटने में हजारों साल लग जाते हैं। 84 लाख योनियां। भाई एक योनि माना कि कुत्ते की आयु 10 साल है, तो 10 साल के बाद फिर दूसरा बिल्ली, बिल्ली भी माना कि 5 साल है तो 15 साल। फिर हाथी बनाया, हाथी 50 साल जिंदा, 50 साल तक हाथी। फिर पेड़, पीपल की आयु तो 500-500 साल की होती है। बने खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ये पेड़ पौधा ये भी हमारी योनियां। 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि। बन जाओ पेड़, खड़े रहो। ज्यादा पुण्यात्मा होगे तो वृंदावन का पेड़ बना के भेज देंगे बिहारी जी। ये 84 लाख योनियां जब भोग कर तुम जाते हो, तब यमराज जी से आपने कहा भोग के आए हैं, अब बताइए। तब यमराज जी कहते हैं अब हम तुम्हें एक बार और मनुष्य बना के धरती पर भेज रहे हैं। देखिए 84 लाख योनियों को भोगने में हजारों साल, हजारों नहीं मेरी माँ, लाखों वर्ष लगे हैं हमें और आपको। लाखों वर्ष तक हमने 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, उसके बाद हमें यह मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छा या बुरा करना फिर तुम्हारे हाथ में। इसलिए कहता हूँ मैया 84 तो भोग के आई ही हो या आए ही हो, अब ऐसी गलत काम ना करना कि फिर 84 के चक्कर में जाना पड़े। अब तो भगवान के चक्कर में पड़ जाओ तो 84 के चक्कर से बच जाओगे, और भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, नहीं तो बहुत दुर्गति होती है। काश कोई मरा हुआ लौट के आ जाता और आपको सच्चाई बता देता। यदि मेरी बातों में आपको संदेह है तो शायद वो आए और आपको बताए, तब आपको यकीन होगा। पर क्या करें, ईश्वर की विधि ऐसी है कि जो जाता है आता ही नहीं। बताने के लिए आता है, फिर 84 के चक्कर में वो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, लेकिन हमारी जान पहचान से अलग है। भारत जी के उपदेश से राजा रहुगण की आंखें खुली, चरणों में गिर पड़े। राजा रहुगण ने सब प्रकार से ज्ञान दिया और भारत जी ने सब प्रकार से समझाया। राजा रहुगण का ज्ञान नष्ट हुआ, दोनों भगवत धाम चले। मृत्यु होती ही नहीं तो फिर ये मृत्यु क्यों कहते हैं लोग? सिर्फ अज्ञानवश। हमारे संतों की भाषा में ये नहीं कहा जाता कि फला मर गया, हमारे यहाँ ये कहा जाता है आज फलाने पंच तत्व में लीन हो गए।
हमारे यहां मृत्यु शब्द का प्रयोग ही नहीं है। हमारे यहां यह कहा जाता है कि उनका शरीर पूरा हो गया, उनका शरीर पूरा हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। एक्चुअली मृत्यु होती ही नहीं है मेरी मां। यदि शरीर 5 तत्वों को 5 में मिलने को आपकी भाषा में मृत्यु कहते हैं तो फिर वो ठीक है। सच्चाई बताऊं, किसी की मृत्यु नहीं होती, ना मेरी होगी ना आपकी होगी, ना किसी की पहले हुई है। लड़की जैसे मायका छोड़ के सदा के लिए ससुराल चली जाती है, उसी प्रकार ये संसार हम सब का मायका है और हम सभी को एक दिन अपना ये मायका छोड़ के भगवान के पास जाना ही ससुराल जाना है। एक दिन हम सब मायका छोड़ के ससुराल जाएंगे। ससुराल जाने के दिवस को लोग मृत्यु कहते हैं। एक बड़े व्यक्ति ने लिखा कि जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, सुनो, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये हमारा कपड़ा बदल जाता है। गीता में लिखा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हमारा जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और उसी क्रम को, प्रोसेस को लोग मृत्यु कहते हैं। पर हम तो मायका छोड़ के ससुराल जाएंगे। भगवान के घर जाने को अब आप कुछ भी कह लो आपकी भाषा में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि अब आपके अंदर सवाल खड़े होने चाहिए। अब आप सवाल कीजिए हमसे कि महाराज जी, शरीर चलो आप कह रहे हैं 5 तत्वों में चला गया, आत्मा कह रहे हैं भगवान में चली गई, ठीक है, भगवान से मिल गई, समा गई, ठीक है, पर ये बताओ कि हमने जो पाप किया था, पुण्य किया था, वो कौन भोगेगा? क्या हमारे शरीर के जलते ही पाप भी जल जाते हैं? क्या पुण्य भी जल जाते हैं? ना जी, हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? बताओ कौन भोगता है? कौन? कौन? आत्मा नहीं भोगती, आत्मा तो सबसे अलग है। शरीर तो यहीं चला गया, होगा कौन? अब समझो, हमने समझाया तो अब इससे कठिन है। अभी और भी सब्जेक्ट आएंगे, सुनो। होता क्या है पूरा प्रोसेस। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। हमारे पास शरीर कितने हैं? 3। एक शरीर ये है जो आपके सामने बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? स्थूल। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं, जिस कारण से शरीर की प्राप्ति हुई वो कारण शरीर। और तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो है जिस शरीर से हम लोग स्वप्न देखते हैं। जब आप अपने बिस्तर पर सोते हैं तो आपको सपना आता है कि आप हरिद्वार में गंगा जी नहा रहे हैं। तो आप तो घर पे सोए थे कमरे में, बिस्तर में, पर आपका कौन सा शरीर हरिद्वार चला गया? जो जिस शरीर से आप लोगों ने सपना देखा कि नहीं कभी? तो सपने में आपके हाथ, पांव, आंख, नाक, कान सब था कि नहीं? तो एक शरीर वो था जो बिस्तर पर सो रहा था, और एक शरीर वो था जिससे आप सपना देख रहे थे। 2 शरीर हो गए ना? तो जो हमारा ये शरीर है ये तो चिता पर यहीं जल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है जिससे हम स्वप्न देखते हैं, उसी शरीर जब हम मरते हैं, जिसे आपकी भाषा में मरना कहते हैं, जब हमारा शरीर पूरा होता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्मा निकलकर उसमें प्रवेश कर जाती है। और उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ के यमदूत नरक ले जाते हैं, यमराज के पास खड़ा करते हैं। यमराज जी वहां पर एक बड़ी टीवी लगा रखे हैं। तुमने जन्म से मृत्यु तक जितना पाप पुण्य किया सब रिकॉर्ड होता है उनके सॉफ्टवेयर में। वहां पूरी पिक्चर चलती है, यमराज जी दिखाते हैं, देखो तुमने ये पाप किया है, देखो तुमने ये पुण्य किया, देखो तुमने ये गला दबाया, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने निर्बल को मारा, देखो तुमने उसको सताया, देखो तुमने पुण्य किया, देखो तुमने दान किया। जो तुम पाप पुण्य करते हो यमराज जी वहां पर सब दिखाते हैं, और वहां पर वहां का सॉफ्टवेयर पाप और पुण्य को अलग अलग कर देता है। ठीक है, आपके 5 किलो पाप निकले, 100 ग्राम पुण्य निकला। पाप कितने निकले? 5 किलो। और पुण्य कितना निकला? 100 ग्राम।
तो यमराज जी कहेंगे जाओ, तुमने पाप ज्यादा किया है तो पहले पाप का फल भोगो। तो पाप का ही फल भोगने के लिए फिर हमें 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये भोग रहे हैं जो चींटी है, नाली का कीड़ा है, सुअर है, ये कौन लोग हैं? ये सब पहले मनुष्य थे, पाप किए तो ये भोग योनियां बनाई गई हैं, 84 लाख योनियां। जाओ, तुमने जो पाप किया है नाली का कीड़ा बन के भोगो, चमगादड़ बन के भोगो, सुअर बन के भोगो, कुत्ता बन के भोगो, बंदर बन के। ये सब भोग योनियां हैं जो व्यक्ति के पापों का दंड इस योनि में प्राप्त होता है। और जब पाप भोग कर आप जाते हैं तो यमराज जी कहते हैं अब तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य है, उस पुण्य के बदले हम तुम्हें फिर मनुष्य का शरीर देकर के संसार में भेज रहे हैं। तो ये बड़े पुण्य लेकर आप मनुष्य बनकर आए हैं, अब गलती ना करना। इसलिए हम कहते हैं पाप ना किया करो, पुण्य किया करो, बुरे काम ना किया करो, अच्छा किया करो। क्यों? क्योंकि हम जो बोते हैं, जो करते हैं वही पाते हैं, जो हम करेंगे वही भरेंगे। देर मिले, कितनी भी देर से मिले, पर मिलेगा वही जो हमने किया है। इसलिए जो करता है वही भरता है। संभल के रहना मेरी माँ, संभल के रहना। समझ रही हो मैया? तो हमारे पापों का फल हमें ही भोगना है। कोई ना बेटा भोगेगा, ना बेटी भोगेगी, ना पति भोगेगा, ना पत्नी भोगेगी। जो किए हो खुद भोगो। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, महाराज जी एक बार मेरे से किसी ने सवाल किया कि महाराज जी पहले भारत की आबादी मात्र 60 करोड़ थी, आज 135 करोड़ है। आप कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। तो पहले आबादी 60 करोड़ थी, अब 135 करोड़, 35-40 करोड़ आबादी है। तो इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? क्योंकि प्रत्येक आदमी के अंदर आत्मा है। तो जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ऐसा सवाल किसी ने हमसे पूछा। यह प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आएगा तो हम उत्तर समझाएंगे आपको। पहले लोग कम थे। भाई लोग कम थे तो आत्माएं आपके पास एक ही तो आत्मा है, मेरे पास भी एक ही है। तो हम सभी की आत्माएं पहले इतनी कम थी कि हम केवल 60 करोड़ थे, आज 135-40 करोड़ हैं। तो इतनी आत्माएं कहां से? पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ी है, तो आत्मा कहां से आ रही है? सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। नकली आत्मा ना जी। सवाल जायज है आपका कि कहां से, जब आत्मा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि जन्म नहीं लेती और मरती नहीं, तो कहां से आई? उत्तर सुनो। पहले ये जानो बेटा, आत्मा है क्या? आत्मा किसे कहते हैं? बताओ, आत्मा क्या है? क्या स्वरूप है आत्मा का? कौन है आत्मा? किसे कहते हैं आत्मा? आत्मा के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक दर्पण आपके आगे रखा है तो आपका एक ही चित्र दिखाई पड़ेगा, पर 20 दर्पण रख दिए जाएं आपके तो कितने प्रतिबिंब हो जाएंगे आपके? और मैंने 1 लाख दर्पण रख दिए तो आपके प्रतिबिंब कितने होंगे? क्या आप 1 लाख हैं? नहीं, आप एक ही हैं। आप एक ही हैं, पर आपके प्रतिबिंब 1 लाख या 1 करोड़ हो सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हम एक ही हैं, पर हमारे प्रतिबिंब 1 लाख और 1 करोड़ भी हो सकते हैं। उसी तरह परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा के प्रतिबिंब को ही आत्मा कहते हैं। हम सब के अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो आत्मा कितने भी हो सकते हैं। अब प्रतिबिंब, आपके प्रतिबिंब जो आपका चित्र दर्पण में दिखता है, क्या मैं उस दर्पण के चित्र को काट सकता हूं तलवार से? क्या आपका प्रतिबिंब कट सकता है? क्या आपका प्रतिबिंब जल सकता है? क्या आपका प्रतिबिंब गीला हो सकता है? जैसे आपका और मेरा प्रतिबिंब तलवार से, आग से नहीं काटा और जलाया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब ही है। ना वो काटी जा सकती, ना जलाई जा सकती, ना जन्म। आपके प्रतिबिंब का क्या जन्म होता है?
क्या उसकी मृत्यु होती है? जैसे आपके प्रतिबिंब का ना जन्म है ना मृत्यु है, दर्पण आएगा तो प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं होगा तो पता नहीं कहां है। जैसे आपके प्रतिबिंब का ना जन्म है ना मृत्यु है, उसी प्रकार ईश्वर का प्रतिबिंब आत्मा है, ना जन्म है ना मृत्यु है। ये उसका समाधान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये बड़ी उत्तम कोटि के प्रश्न हैं और इनके जवाब आपको सुनाए गए। आपको कभी कोई प्रश्न करे सब्जेक्ट में तो बहुत सारी बातें हैं, बड़ा ज्ञान है। मैं आपको और आत्मबोध के बारे में बताऊं समझाऊं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, महाराज जी ये समझ में कम आ रहा है। आपकी समझ में आ रहा है तो पूछ लें हम आपको, हमने क्या क्या समझाया। हमारे शरीर कितने होते हैं? 3। यमराज के पास कौन सा शरीर जाता है? सूक्ष्म शरीर। हमारी मृत्यु होती है या नहीं? नहीं। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5। 5 कहां चले जाते हैं? 5 में। ये कुत्ता बिल्ली कुकर सूकर योनियां कौन सी योनियां हैं? हमारे अपने कर्मों के फल स्वरूप भोगने के लिए ये योनियां बनाई गई हैं। हमने जो 5 किलो पाप किए थे ना, सारी जिंदगी उन्हीं को भोगने के लिए ईश्वर ने ये योनियां बनाई है। तो आप लोग गलती ना करना। जैसे ही आप यहां से मर के जाते हैं कि यमराज तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में आपका सब हिसाब किताब डालते, क्या पाप किया क्या पुण्य किया, पूरी फाइलें खुल के आ जाती हैं पाप पुण्यों की। उसके आधार पर हिसाब हो जाता है आपने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। पाप का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है और पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग। ये हिसाब किताब ऐसे होता है। जैसी करनी बचेगा कोई नहीं। आज के सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हैं तो आप ये ना सोचना कि सॉफ्टवेयर केवल आप लोग ही बनाते हैं। यमराज जी के पास एडवांस सॉफ्टवेयर है, उनकी टेक्नोलॉजी और एडवांस है। बोलो हाँ या ना? वहां तो चंद्रगुप्त के पास एक एक सेकंड का हिसाब है। आपने 2015 में 18 जनवरी को सवेरे 10:59 में आपने क्या किया? एक एक सेकंड का क्या किया, क्या बोला, एक एक बात का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है, पूरा हिसाब किताब। उस हिसाब से आपको योनियां दी जाती हैं। अब आप गलत काम करेंगे तो नरक जाओ, भोगो, फिर 84 लाख योनियां भोगो। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, हाथी बनो, चमगादड़ बनो, मगर बनो, सुअर बनो, कुत्ता बनो, ये बनो, 84 भोगो। फिर इसके बाद जो थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य का तन बनाकर, तन देकर भेजते हैं, जाओ अब ऐसा कर्म करना कि भवसागर से पार हो जाओ, जो कि मैंने कहा जन्म मृत्यु से पार होना। ये मानव का तन जन्म और मृत्यु से पार होने के लिए मिला है, लेकिन हम मानव के तन को व्यर्थ गवाते हैं। हाँ या ना? तंबाकू खा रहा है आदमी, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है। ये इंसानों के लक्षण है ना? कितना सुंदर शरीर है आपका, कितने किसके लिए ईश्वर ने दिया, और आप क्या कर रहे हैं? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? क्या बनाया था तुम्हें ईश्वर ने, क्या हो गए? ईश्वर ने बनाया था आपको खिला हुआ कमल, लेकिन आपने अपने आप को क्या किया? जैसे ये कमल की पंखुड़ी सुंदर होती है ऐसे ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मों से इस पंखुड़ी को क्या किया? से मसल मसल के, है ना, शराब पी पी के, गांजा पी पी के, शराब उल्टा सीधे काम करके ये हालत कर दी इसकी। क्या बनाया था ईश्वर ने आपको? क्या हो गए, क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जब आप छोटे से थे कितने अच्छे थे, कोई नशा नहीं था, लेकिन आज इतने बड़े हो गए कितने गंदा बिहेव कर रहे हैं आप लोग। जिस माँ को इतना प्यार करते थे कभी बचपन में, आज उसी माँ को कितना सता रहे हो। जिस भाई से कितना प्यार करते थे बचपन में, आज उसी भाई की सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे हो। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, लेकिन इंसान बदल गया। इसलिए मेरी माँ, भाई समझो,
मानव कतन बार बार नहीं मिलेगा, बार बार समझा रहा हूं बात। आज मिला है, बना लो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। ये मानव का तन कई जन्म सुधारने के लिए मिला है, और ये बिगड़ गया तो मानव तन पाकर बिगड़ गया तो एक मनुष्य का तन नहीं बिगड़ेगा, 84 लाख बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और 10वीं कमेंट्स में फेल हो राधे जाए राधे तो लिखना फिर ना पाठ भूलें। 1 पढ़ना पड़ेगा, लेसन 1, हाँ या ना। 84 चक्कर में फिर पढ़ना पड़ेगा। यदि आज मुक्ति नहीं हो पाई आप लोगों की तो फिर नाली का कीड़ा बन के शुरुआत करना पड़ेगी, फिर कीड़ा बनो, फिर कुत्ता बनो। 84 लाख योनियां पार करने में कई युग लगते हैं, समझो। 84 लाख योनियां पूरी करने में कितना समय लगता है? जोर से, कई युग, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। सैकड़ों साल के लिए पीपल बना के खड़ा कर दिया जाएगा। एक पीपल की आयु 5-5 हजार साल होती है। एक वृक्ष की, पीपल की, वट वृक्ष की आयु 1000 साल होती है। बोलो हाँ या ना। 1000 साल के लिए फिक्स हो गए, एक जगह खड़े रहो। वो जब पीपल सूखेगा वो भी एक योनि है। 84 लाख योनियों में सारे पेड़ पौधों की योनि भी आ गई। कुत्ता आ गया, है ना। कुत्ता की आयु कितनी होती है? लगभग 25 वर्ष। लगभग, कुछ ज्यादा भाई हम तो पालते नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं। लगभग 25 मैंने सुना है, ज्यादा कम हो तो आप समझो। अब 25 साल के लिए आप कुत्ते के लिए फिक्स हो गए। बिल्ली कितने साल जीती है? फिर सांप कितने साल जीता है? ये सब बनना पड़ेगा, इतने साल उस योनि में काटना पड़ेगा। सारी योनियों का समय काट काट के फिर मनुष्य का तन मिलेगा, और फिर बिगाड़ ली तो फिर 84 का चक्कर। ऐसे कितनी बार चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। अब नहीं लगना चाहिए, अब सफल हो जाओ। ठीक है मेरी माँ? तो भगवान का चिंतन करेंगे, काम करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे और मन को शुद्ध रखेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रांजल जी, उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से क्या होता है? हमारी सनातन धर्म में ना सबका एक विधि विधान है। किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण उत्तर दिशा की ओर होता है, ऐसा साइंस कहता है। साइंस कहता है गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा उत्तर दिशा की तरफ होता है। तो जब हम उत्तर दिशा की तरफ सिर करते हैं ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण हमारे मस्तिष्क को, हमारे मांसपेशियों को, हमारे माइंड को, बुद्धि को वो खींचता है। वो गुरुत्वाकर्षण जो है ना, पावर, वो अपनी ओर खींचती है। इससे क्या होता है, रेगुलर कोई उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोएगा तो पागल हो जाएगा। साइंटिफिक शास्त्रों में तो लिखा ही है कि मत सो, पर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण आपको, आपके माइंड को एक तरफ, यदि हमारा सारा ब्लड, रक्त यदि एक जगह आ जाए तो क्या होगा? उससे नुकसान है। एक जगह आ जाएगा, बाकी जगह खाली हो जाएगी। तो जिस जगह आ जाएगा वहाँ तो काम करेगा, पर जो खाली हो जाएगा स्पेस, वहाँ नष्ट हो जाएगा वो। तो पागलपन होने की शिकायत हो सकती है यदि कोई। इसीलिए जब आदमी मर जाता है ना, तो अक्सर मुर्दे का सिर उत्तर दिशा की तरफ ही होता है। क्यों? उसका भी एक साइंटिफिक कारण है। उत्तर दिशा की ओर मुर्दे का सिर इसलिए होता है कि यदि कई बार ना हमारे प्राण निकलते जाते हैं, कहते हैं ना आदमी मर गया, एक्चुअली जिसे डॉक्टर भी प्रूव कर देता है कि आदमी मर गया ना, कई बार प्राण मस्तिष्क में चढ़ जाता है। कई बार प्राण कहाँ चले जाते हैं? मस्तिष्क में। देखने में ऐसा लगता है आदमी मर गया, पर उसके अंदर अभी प्राण होते हैं। कई बार हुआ है। डॉक्टरों ने जिसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कई बार केस, कई बार हुआ। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, अभी 4 दिन पुरानी न्यूज़ है दिल्ली की। एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, टाइफाइड हो गया, निमोनिया, मृत घोषित कर दिया। बच्चे के माता पिता रोते रोते उसको घर लाए और माँ ने जोर जोर से कहा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। माँ तो माँ है ना, प्यार से बोल रही थी, रो रही थी। सचमुच उसका बेटा उठ के बैठ गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, मृत सर्टिफिकेट बना के दे दिया और जाग गया। अर्थ क्या निकला? कई बार हमारे प्राण मस्तिष्क में चले जाते हैं। यहाँ ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। यहाँ जो ये हिस्सा है, ये ब्रह्मरंध्र होता है। ये
तो प्राण यहाँ निकल आ जाते हैं। तो पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुर्दे का सिर इसलिए किया जाता है, यदि प्राण वहाँ आ गए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब चेतना नहीं आई, जिंदा नहीं हो रहे हैं, तो प्राण गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वहाँ से आसानी से निकल जाएं, इसीलिए साइंटिफिक उत्तर दिशा की ओर मुर्दे का सिर होता है। हाँ, सामान्य जीवन में किस तरफ सिर होना चाहिए? उत्तर छोड़, सबसे बढ़िया है दक्षिण, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। विद्यार्थियों को पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ वो पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सो सकते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ वो पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके भी सो सकते हैं। और दक्षिण तरफ पूर्व की तरफ सिर करके सोने से क्या होगा कि बच्चे एनर्जी ज़्यादा प्राप्त करेंगे, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। बच्चों को पूर्व की तरफ सोना चाहिए। माता पिता को अर्थात विवाह के बाद दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण दिशा सबसे बेस्ट है सोने के लिए सिर करके, और बच्चों के लिए पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। पर पूर्व का विधान ना हो तो आप दक्षिण में ही करें, बुराई नहीं है, पर उत्तर में बच्चों का सिर ना हो, इसका विशेष माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। अनिकेत जी, राधे राधे महाराज जी, तुलसी मैया का पौधा कैसे लगाएं, कोई टिप्स दीजिए। लगे लगाए आते हैं, नर्सरी से ले लीजिए, और घर में तो आपके तुलसी होगी तो बरसात में अपने आप निकल आते हैं, लगा दीजिए, अपने आप हो जाता है। ज़रा पानी कम डालिए, ज़्यादा पानी से ना जड़ें सड़ जाती हैं और तुलसी सी सूख। हमारे लोग ना सब, मम्मी ने भी तुलसी में पानी डाला, पापा ने भी तुलसी में पानी डाला, बच्चों ने भी तुलसी, और पानी 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 पानी, उसको सांस लेने को नहीं मिलती। ज़्यादा नहीं, पानी तुलसी में मत चढ़ाया करो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है तो दूसरा स्थान देख लो, पानी उतना ही दो तुलसी को जितनी ज़रूरत है। 4 दिन में एक बार पानी डाल देना ठीक है। गर्मी ज़्यादा है तो भले एक रोज़ डाल दो।